मैं कमलेश्वर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे या बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सब हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं अच्छे से कि आगे जब परीक्षाओं में या एग्ज़ाम में पूछा जाए या क्वेश्चंस आए तो गलत ना हो। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए है फेडरल कोर्ट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंसी कोर्ट, ऑप्शन सी है प्रिवी काउंसिल और ऑप्शन डी है इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर होगा सी, प्रिवी काउंसिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए है मॉनसन, ऑप्शन बी है क्लेवरिंग, ऑप्शन सी है वारवेल और ऑप्शन डी है क्रॉसिन्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्रॉसिन्स नहीं रहेगा, जबकि मॉनसन्स, क्लेवरिंग और वारवेल यह गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य थे यानी मेंबर थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए है हैदर, ऑप्शन बी है सर जॉन क्लेवरिंग, ऑप्शन सी है मॉनसन्स और ऑप्शन डी है फिलिप फ्रांसिस। यही जो ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखे हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। और यह दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यह प्रश्न या यह क्वेश्चन आश्रम पद्धति के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें सही आंसर होगा ए, हैदर नहीं रहेगा, जबकि बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था तो हैदर नहीं रहेगा, जबकि बी जॉन क्लेवरिंग थे, सी मॉनसन्स यह भी सदस्य थे और डी फिलिप फ्रांसिस यह भी सदस्य थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? तो मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया। ऑप्शन ए है पिट इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी है एमेंडिंग एक्ट 1786 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1793। इसका सही आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हेतु प्रावधान किया गया? तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम
में प्रथम बार यानी फर्स्ट टाइम पहली बार प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हेतु प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी है पीट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि बंगाल का जो गवर्नर था उसके पद को अब गवर्नर जनरल के कर दिया गया। तो इसका सही आंसर ए होगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1772, ऑप्शन बी है 1773, ऑप्शन सी है 1774 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1775 ईस्वी में। तो यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट टाइम यानी पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई थी या प्रावधान किया गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट में तो घोषणा की गई थी 73 के, लेकिन यहाँ कह रहा है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर होगा सी 1774 ईस्वी में, क्योंकि अक्टूबर 1774 ईस्वी में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और स्थान अथवा शहर कलकत्ता था। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अक्टूबर 1774 में हुई, यानी 1774 में हुई। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन देखे हैं, वही क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लेस स्थान पूछ दिया है। हम लोग चर्चा भी कर लिए हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए है बम्बई में, बी है कलकत्ता में, सी है मद्रास में और डी है दिल्ली में। तो सही आंसर कलकत्ता में। आपके एग्जाम पीजीटी में भी पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और कई बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है दी डिक्लोरेटरी एक्ट 1781, ऑप्शन बी है फॉक्सेस इंडिया बिल 1783, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया बिल 1784 और ऑप्शन डी है दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका सही आंसर होगा डी, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1781 में, ऑप्शन बी है 1782 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1784 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1786 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा सी 1784 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया। ऑप्शन ए है 1757 में, ऑप्शन बी है 1813 में, ऑप्शन सी है 1833 में और ऑप्शन डी है 1854 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1833
में यानी 1813 में जो एक्ट आया, उस एक्ट में शिक्षा हेतु प्रावधान किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और ऑप्शन डी है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका सही आंसर होगा बी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीजीटी में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी, आईएएस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा, आप ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, सही आंसर चूज करते हैं। प्रश्न एक बार फिर पढ़ लेते हैं। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1853। तो इसका सही आंसर होगा सी, चार्टर एक्ट 1833। क्योंकि ऐसे आप समझ लीजिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर था उसको उसके पद को बढ़ा करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को ही चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की थी? भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए है थॉमस मूरे, ऑप्शन बी है जोनाथन डंकन और ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड मैकाले भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पीजीटी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था? तो प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले को, ऑप्शन बी है थॉमस जेफरसन को, ऑप्शन सी है थॉमसन को और ऑप्शन डी है हेनरी मार्टिन को। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसने न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, वह था? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। सही आंसर होगा सी, 1853 का चार्टर एक्ट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की? तो प्रश्न है, कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1833, ऑप्शन बी है 1853,
ऑप्शन सी है 1858 और ऑप्शन डी है 1877। तो इसका सही आंसर होगा सी 1858, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट आया या अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके उसे वायसराय कर दिया गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सी 1858 में गवर्नर जनरल जो भारत का था उसे अब वायसराय कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर होगा बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है या करने की शक्ति उसे प्रदान की गई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? ऑप्शन ए है मुसलमानों के लिए, तो यह भारत सरकार अधिनियम यानी 1919 का एक्ट है। एक्ट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? ऑप्शन ए है मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। ऑप्शन बी है महिलाओं को मतदाता होने का अधिकार तो नहीं था पर वे प्रत्याशी हो सकती थी। ऑप्शन सी है इसमें सरकारी सदस्यों को बहुमत बनाए रखा गया। ऑप्शन डी है विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो इसका सही जो आंसर होगा वह ए, मुसलमानों के लिए 1909 जो है 1909 के एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा हुई? ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी है काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो किस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1858 के एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1861 के एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी है 1909 के एक्ट द्वारा और ऑप्शन डी है 1919 के एक्ट द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1919 के एक्ट द्वारा। तो प्रश्न यह कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की स्थापना हुई थी?
तो 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था या स्थापित किया गया था। तो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के एक्ट द्वारा की गई थी। तो यह ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आते भी हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। फिर इसी तरह हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले भाग में।